सो हेलो एवरीवन, आज हम मूव करते हैं हमारे न्यू एमसीक्यू सेशन की तरफ। दैट विल बी ऑन ब्लड बैंक। आज हम ब्लड बैंक के ऊपर 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। आप इसको सोल्व करिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा पर क्वेश्चन का आप वो चूज़ करेंगे। 1 से 10 तक के क्वेश्चन सब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या लिखा हुआ है और ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसके आंसर भी आपको बताऊँगा विद द एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ नॉट हैवी चैन। इनमें से कौन सा हैवी चैन नहीं है। जब मैंने क्लास डिस्कस की थी तो उसमें मैंने गामा चैन बताया था, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलन, कप्पा एंड लैम्डा, ये सारे प्रोटीन एंटीबॉडी के पार्ट होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा हैवी चैन नहीं है। हैवी चैन नहीं है मतलब कि इनमें से कौन सा लाइट चैन है। ये है गामा, डेल्टा, ये कप्पा लिखा हुआ है, ओके, एंड डी है एप्सिलन। ओके, तो इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आप वो मेंशन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ ट्रू अबाउट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है वो आप चूज़ करिए। ए ऑप्शन क्या आता है, 1 लाइट चैन इन ईच एंटीबॉडी, मतलब पर एंटीबॉडी के अंदर एक लाइट चैन पाया जाता है। बी ऑप्शन क्या रहा है, 1 टाइप ऑफ लाइट चैन इन ईच एंटीबॉडी, हर एक टाइप के एंटीबॉडी में, हर एंटीबॉडी में एक टाइप ऑफ लाइट चैन पाया जाता है। सी कह रहा है 1 टाइप ऑफ हैवी चैन इन ईच एंटीबॉडी, 1 टाइप ऑफ हैवी चैन पाया जाता है, ठीक है। और डी कह रहा है बी एंड सी बोथ इज करेक्ट। तो जो आपको अप्रोप्रिएट, मोस्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट दिख रहा है वो आप इसको टिक करिए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सब्सटेंस दैट इंड्यूस डिटेक्टिबल इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे डिटेक्टिबल मतलब जब इम्यून रिएक्शन होता है, ठीक है, जब इम्यून रिएक्शन होता है तो उस समय कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि डिटेक्टिबल होता है, ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर देता है। ए ऑप्शन है एंटीजन, बी है एंटीबॉडी, सी है इम्यूनोजन, डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी क्या होता है आप वो बताएंगे। ये ऑप्शन है स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक एनिमल, मतलब कि पर एनिमल में, स्पेसिफिक एनिमल में स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं। क्या ये आंसर करेक्ट है। बी बोल रहा है कि रिकग्निशन ऑफ एंटीजन बाय इम्यूनिटी, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी में उसके द्वारा एंटीजन को रिकग्नाइज कर देना एंटीजेनिसिटी कहलाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि स्पेसिफिक एंटीजन इंगल्फ बाय न्यूट्रोफिल, जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो स्पेसिफिक एंटीजन को इंगल्फ कर सकते हैं। क्या यह एंटीजन, ये एंटीजेनिसिटी होती है। और डी ऑप्शन बोल रहा है कि स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड बाय एंटीबॉडी, मतलब एक एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक एंटीजन को ही बाइंड कर सकता है, क्या वो एंटीजेनिसिटी है। तो आपको चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है एंटीजेनिसिटी के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया क्या होता है। ए ऑप्शन, अ पर्सन डिजीज्ड बाय बैक्टीरिया, पर्सन हु इज सफर्ड फ्रॉम बैक्टीरियल डिजीज। बी है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन आर बॉडी, हमारे जब बॉडी में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगता है, ठीक है, तो क्या वो बैक्टीरिया कहलाता है। सी है सर्कुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन योर बॉडी, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया का सर्कुलेशन बैक्टीरिया कहलाता है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी वो। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज एपिटोप। एपिटोप क्या होता है। ए है स्ट्रक्चर ऑन एंटीजन वेयर एंटीबॉडी अटैच, बी है स्ट्रक्चर ऑन एंटीबॉडी टू बाइंड विद एंटीजन, सी है स्पाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन, एंड डी है ए एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 7, चूज करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एबीओ। एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप वो बताएंगे। ए है एबीओ इज आईजीएम इन नेचर, बी है आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबिन म्यू मतलब आईजीएम एंटीबॉडी नेचर का होता है, या आईजीडी एंटीबॉडी के नेचर का होता है, आईजीएम नेचर का होता है, या आईजीई नेचर का होता है। तो आप वो बताएंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ना क्वेश्चन नंबर 8 है
एबीओ सिस्टम इन्वेंटेड बाय, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने इन्वेंट किया था? ए है कार्ल लैंडस्टीनर, बी है लुइस पास्चर, सी है चार्ल्स रिकार्ड ड्रू एंड डी है रॉबर्ट कोच। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट अबाउट एच एंटीजन, एच एंटीजन के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप वो बताएंगे। ए है प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न, बी है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एबीओ एंटीजन, सी ऑप्शन है रिलेटेड टू आर एच, एंड डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव। आई होप आपने 1 से 10 तक के सारे आंसर लिख लिए होंगे। जो भी आंसर आप प्लीज़ इसको कमेंट में लिखिए। और नाउ अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पर क्वेश्चन कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 से ही स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, तो जो डोनर होगा वो डोनेट तब करेगा जब उसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, आरबीसी पे अगर ए एंटीजन है तो उसके आपको इसे एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर आरबीसी पाए जाते हैं और प्लाज्मा पाए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है या बी एंटीजन है, ठीक है, या आरएच एंटीजन है, ये 3 टाइप ऑफ एंटीजन उसके आरबीसी पाए जाते हैं। अगर किसी पर्सन के आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और उसके प्लाज्मा में उसके अपोजिट बी एंटीबॉडी पाया जाता है, किसी भी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके रिगार्डिंग उसके सरफेस पे एंटीजन ए पाया जाएगा और उसके ब्लड सीरम में उसका एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। तो ये सबको डोनेट नहीं कर सकता है, जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो सबको डोनेट नहीं कर सकता है क्योंकि इसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है। तो कोई भी पर्सन जिसके आरबीसी के सरफेस पे किसी भी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट हो, लाइक ए हो या बी हो या आरएच हो। अब हम देखते हैं कि ये ऑप्शन ओ नेगेटिव सही है कि गलत है। ओ नेगेटिव का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के आरबीसी के ऊपर ना ही ए एंटीजन पाया जा रहा है ना ही बी एंटीजन पाया जा रहा है, और ये ओ, इसका मतलब है कि ये ओ ग्रुप है। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब कि आर एच फैक्टर भी उसके सरफेस आरबीसी के सरफेस पे नहीं पाए जा रहे हैं। ओके, तो ये किसी को भी अगर डोनेट कर सकता है, अगर देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है तो सुटेबल है डोनेट करना, क्योंकि हम जब डोनेट करते हैं, जब डोनर डोनेट करता है तो उसका आरबीसी किसी के ब्लड में ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव इज़ द करेक्ट आंसर। हम देखते हैं बी क्यों नहीं है। बी का मतलब होता है किसी पर्सन का आरबीसी के सरफेस पे ए नहीं है, मतलब ए एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, बी भी नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब ये ओ ग्रुप है। बट पॉजिटिव का मतलब उसके पास आर एच एंटीजन है। तो अगर उसके सरफेस पे आर एच एंटीजन है, अगर वो किसी को डोनेट करता है आर एच नेगेटिव वाले को, जिसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा, तो ये क्लम्प बना देगा, आरबीसी क्लम्प बन जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल तो नहीं है। हाँ, ये ओ पॉजिटिव वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। ठीक है, बट ये किसी नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसे ही ए भी नहीं दे सकता क्योंकि इसके सरफेस पे, इसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन और बी एंटीजन पाया जा रहा है। ऐसे ही सेम इसकी, तो यूनिवर्सल डोनर वो नेगेटिव होता है क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पे ना ही ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है और ना ही आर एच का कोई फैक्टर प्रेजेंट है। ओके, सो 10th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Now, question number 9. Correct about
एच एंटीजन, एच एंटीजन के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है आपको वो चूज़ करना था इसमें। तो यहाँ पे एक मैंने लिखना मेंशन, तो यहाँ पे आर एच लिखा होना चाहिए था। ओके, ये ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न, सही है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके ब्लड में एच एंटीजन पाया जाता है और एच एंटीजन ही कन्वर्ट हो जाते हैं ए एंटीजन और बी एंटीजन में। ओके, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एबीओ एंटीजन, ये भी करेक्ट है। रिलेटेड टू आर एच, नहीं, ये आर एच से रिलेटेड नहीं है। और इसमें डी ऑप्शन है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एबीओ सिस्टम इन्वेंटेड बाय, एबीओ सिस्टम कार्ल एंड स्टीनर ने इन्वेंट किया था, ठीक है। और इम्यूनो ब्लड बैंक के फादर को, ब्लड बैंक का जो फादर वो चार्ल्स रिगार्डियो को कहा जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लुइस पास्चर, ये पास्चर मेथड बताया था इन्होंने कि जब भी हीट किल करते हैं तो, और हीट किल करने से बैक्टीरिया किसी भी मटेरियल से मर जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से मर जाते हैं। रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट दिया था कि डिजीज कॉजिंग बाय बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एबीओ, एबीओ के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो जो एबीओ है वो आईजीएम नेचर का होता है, या आईजीडी का होता है, या आईजीजी का होता है, या आईजीई का होता है। तो इसका आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एबीओ एंटीजन होता है उसके रिगार्डिंग जो एंटीबॉडी बनते हैं वो आईजीएम नेचर के होते हैं। आईजीएम एंटीबॉडी के फैक्ट बताऊं कि ये पेंटामेरिक इन नेचर होता है, कभी भी रिएक्शन होता है तो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है आईजीएम एंटीबॉडी, सबसे पहले जाता है किसी भी रिएक्शन, किसी भी एंटीजन को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और डी एंटीजन ये तो लिम्फोसाइट बी से बाइंड हुआ रहता है। आईजीजी एंटीबॉडी ये आरएच एंटीजन के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। और आईजीई ये जब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारे बॉडी में आईजीई की वैल्यू बढ़ जाती है, ये एलर्जिक रिएक्शन में रिस्पॉन्ड करता है। व्हाट इज एपिटोप, एपिटोप क्या होता है? तो एपिटोप क्या होता है, कोई भी अगर वायरस या कोई भी एंटीजन है उसके ऊपर ऐसा स्पाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि एंटीबॉडी को हेल्प करता है उसके ऊपर बाइंड होके उसको किल करने में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑन एंटीजन वेयर एंटीबॉडी कैन अटैच, ये भी सही है। स्ट्रक्चर ऑन एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको एपिटोप नहीं बोलते, उसको पैराटोप बोलते हैं। एंटीबॉडी के ऊपर जो भी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं उसको हम पैराटोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और स्पाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑन एंटीजन, ये भी सही है। और डी है ए एन सी बोथ, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज बैक्टीरियमिया, बैक्टीरियमिया क्या होता है? जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बैक्टीरिया का सर्कुलेशन होने लग जाए, मतलब कि वो हमारे सपोज हमारे माउथ से मतलब कि गंदा खाना खाने से, अनहाइजीनिक खाना खाने से हमारे बॉडी में गया, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में गया, सर्कुलेशन में जाके वो मूव हो रहा है पूरी बॉडी में, लाइक हार्ट में गया है, हार्ट से लंग्स में गया है, लंग्स के बाद वो किडनी में, लीवर में, सभी ऑर्गन्स में वो ट्रैवल कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे बॉडी में बैक्टीरियमिया है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया मतलब कि बैक्टीरिया आपके बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ओके, सर्कुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन योर बॉडी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी मतलब होता है कि कोई भी एंटीबॉडी है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर एंटीजन के ही अगेंस्ट बनता है। कभी भी हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं ताकि हम एंटीजन जो है वो किल हो सके। तो जब बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट जब एंटीबॉडी बनाते हैं तो वो स्पेसिफिक बनाते हैं कि पर्टिकुलर उसी एंटीजन के रिगार्ड अगेंस्ट वो काम कर पाए। ओके, तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंटीजेनिसिटी।
ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड बाय एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीजन इंगल्फ बाय न्यूट्रोफिल, ये नहीं है। रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय इम्यून सिस्टम, नहीं, ये रिकॉग्निशन नहीं होता है, ठीक है। रिकॉग्निशन को एंटीजेंसिटी नहीं कहते, नहीं, स्पेसिफिक एनिमल नहीं। तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सब्सटेंस दैट इंड्यूस डिटेक्टिबल इम्यून रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं? वो सब्सटेंस जो कि इम्यून रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वो एंटीजन हो सकते हैं, वो एंटीबॉडी भी हो सकते हैं, और एंटीजन एंटीबॉडी को ही इम्यूनोजन बोलते हैं। मतलब कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाने वाला, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाने वाले सब्सटेंस को इम्यूनोजन बोलते हैं। और इम्यूनोजन के एग्जाम्पल होते हैं एंटीजन और कोई भी फॉरेन प्रोटीन पार्टिकल। लाइक अगर किसी का एंटीबॉडी भी हमारी बॉडी में आता है तो वो भी एंटीजन की तरह काम करेगा। ओके, तो एंटीबॉडी, तो ऑल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज ट्रू अबाउट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है वो चूज करना है। ए है 1 लाइट चेन इन ईच एंटीबॉडी, मतलब कि एक ही लाइट चेन पाया जाता है, ऐसा तो नहीं है। एक एंटीबॉडी में 2 लाइट चेन पाए जाते हैं और दोनों एक ही टाइप के होते हैं। 1 टाइप ऑफ लाइट चेन इन ईच एंटीबॉडी, 1 टाइप ऑफ लाइट चेन इन ईच एंटीबॉडी, सही बात है, ये दोनों सेम होते हैं, ये और ये दोनों सेम ही होते हैं, तो ये तो सही लिख रहा है। 1 टाइप ऑफ हैवी चेन इन ईच एंटीबॉडी, हैवी चेन जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, तो ये भी सही है। तो बी एंड सी बोथ, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच इज़ नॉट हैवी चैन, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था कि कौन सा हैवी चैन नहीं है। कौन सा नॉट हैवी चैन का मतलब कौन सा लाइट चैन है, कौन सा लाइट चैन है। तो ए है गामा, हमने पढ़ा था ना, गामा चैन होता है, अल्फा चैन होता है, म्यू होता है, डेल्टा होता है, एप्सिलॉन होता है, कप्पा होता है, लैम्डा होता है। तो और ये रॉन्ग टाइप हो गया है, यहाँ पे कप्पा लिखना चाहिए, ठीक है। तो गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन ये हैवी चेन में आते हैं, ठीक है, हैवी। और कप्पा और लैम्डा ये लाइट चेन में आते हैं, लाइट चेन की एग्जांपल है। तो आप समझ गए, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप गाइज आपको ये 10 MCQ क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे, आपने डेफिनेटली कुछ नया सीखा होगा। और अगर कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।